आज की वीडियो में हम जानेंगे जस्ट इन टाइम के बारे में, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इन टाइम के बारे में मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि जस्ट इन टाइम होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। और जस्ट इन टाइम में बेसिकली जो पर्पस है उसका वो है आपका जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना और जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसको कम करना। ठीक है, इसको कम कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि जो प्रोडक्शन के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है कंपनीज के द्वारा, वो ऑर्डर ही दिया जाता है कस्टमर की डिमांड के बेसिस पे, यानी कि कस्टमर से जितना ज्यादा डिमांड आ रही है किसी प्रोडक्ट की, उसी हिसाब से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम कर दिया जाता है। जब ऑर्डर आएगा कस्टमर से तो ही फिर वो आगे जाएगा प्रोडक्शन में। Just in time is a popular technique that is used by many businesses in order to improve efficiency and cut cost. तो just in time के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहले देयर आर मेनी बेनिफिट्स इन JIT मॉडल। JIT का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो लीड टाइम को जो है वो कम करता है और इन्वेंट्री कॉस्ट और वेस्ट को कम करता है। लीड टाइम को कैसे कम करता है? जितना छोटा ऑर्डर होगा प्रोडक्शन में, उतनी जल्दी प्रोडक्शन होगा, उतनी जल्दी उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और उतनी जल्दी वो अवेलेबल होगा स्टोर पे या कस्टमर। जितना बड़े ऑर्डर्स होते हैं, बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, उसमें टाइम भी उसी हिसाब से ज्यादा लगता है, इसलिए लीड टाइम बढ़ जाता है। इन्वेंट्री की कॉस्ट क्यों कम होती है? क्योंकि आपके पास में इन्वेंट्री मिनिमम पे रहती है। इन्वेंट्री आप मंगाते ही तब हो जब उसकी डिमांड बढ़ी या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ी या ऑर्डर बढ़ा, यानी कि आपको अननेसेसरी इन्वेंट्री रखने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास में। और वेस्ट इसलिए बचा क्योंकि वेस्ट बचने का रीजन ये है कि आपने जब इन्वेंट्री रखी नहीं, क्योंकि आगे पता नहीं वो बिके नहीं बिके, क्योंकि ट्रेंड चला गया, सीजन चला गया, आपने इन्वेंट्री एक्स्ट्रा रखी ही नहीं, इसलिए आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री हुई नहीं और आपका वेस्ट भी बच गया। इट कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन इन बिजनेसेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कम्युनिकेशन पे, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आया इमीडिएटली आप सप्लायर को ऑर्डर दोगे, प्रोडक्शन के लिए जाओगे, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत मेजर रोल आ जाता है। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन और क्वालिटी को इम्प्रूव भी किया जाता है। छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं इसलिए क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जस्ट इन टाइम के जो मेथड है वो एम करता है रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इन्वेंट्री। दिस इज डन बाय ओनली ऑर्डरिंग प्रोड्यूसिंग व्हाट इज नीडेड व्हेन इट इज नीडेड। ओके, ये कुछ बेनिफिट्स थे। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी शॉप है, कपड़े बेचते हो आप, ठीक है, टी शर्ट्स बेचते हो आप। ये आपका मैन्युफैक्चरर है और ये आपका कस्टमर है। कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। इस सिनेरियो में दो केसेस हो सकते हैं। एक रेगुलर बिजनेस में, या तो एज अ रेगुलर बिजनेसमैन आप क्या करोगे कि जितना आपके पास में इन्वेंट्री कम है, आपने अपने स्टोर पे चेक किया कि ये सारी टी शर्ट्स कम है अभी के टाइम पे, या इनकी इन्वेंट्री कम हो गई है, उस सारा का सारा नोट करके आप बल्क में एक ऑर्डर दोगे वेयर हाउस उस सप्लायर को। वो सप्लायर क्या करेगा, जो भी आपका ऑर्डर है वो पूरा प्रोड्यूस करेगा। भले ही उसमें कस्टमर का एक ब्लू कलर का टी शर्ट भी था, लेकिन वो क्या करेगा, पूरा जो आपने ऑर्डर दिया है वो पूरा प्रोडक्शन करके वो आपको भेजेगा और फिर उसमें से छाट करके आप कस्टमर को अपनी टी शर्ट निकाल कर। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, कस्टमर ने आपको ब्लू कलर का ऑर्डर दिया था, तो आपने क्या किया, जो इन्वेंट्री चेक करी उस पर्टिकुलर ऑर्डर से रिलेटेड वो इन्वेंट्री कम थी, आपने सीधे वही इन्वेंट्री का ऑर्डर दिया वेयर हाउस को या सप्लायर। सप्लायर ने क्या किया या वेयर हाउस ने क्या किया, जो आपके पास ऑर्डर आया था कस्टमर से आपने उसको भेजा और उसका सप्लायर ने इमीडिएटली अपने वेयर हाउस पे चेक करके या अपने प्रोडक्शन में चेक करके वो प्रोडक्ट शिप कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, ज्यादा प्रोडक्ट अगर आते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगेगा, लेकिन छोटा ऑर्डर है, कम प्रोडक्ट्स है, तो इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वो एग्जीक्यूट करके लेके आएगा शॉप पे और शॉप से फिर सीधे उसकी ऑर्डर में आप एनालाइज करोगे कि अच्छा ये वाला ऑर्डर इस वाले कस्टमर के लिए था, और आप इजीली उस कस्टमर को बेच दोगे, जो कि आपको इन्वेंट्री कॉस्ट कम करने में, वेस्ट को कम करने में और डिलीवरी करने को और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बहुत तेज कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है आपके जितने भी डाउन द लाइन सप्लायर या ट्रांसपोर्टर या फिर वेयर हाउस की टीम होती है उसके साथ में। चैलेंजेस क्या आते हैं JIT में, ये भी समझ लो। बेनिफिट्स के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसको आराम से आप मिटिगेट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, जब भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जरूर जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप इम्प्लीमेंटिंग द JIT मेथड कम्स विद चैलेंजेस सच एज सप्लायर रिलायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्डर जैसे ही आया इमीडिएटली आपको उसे सप्लायर को आगे देना है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते किसी कस्टमर को, राइट। कस्टमर आपको ऑर्डर देगा या फिर आपकी स्टोर से जो ऑर्डर आया है उसकी सप्लाई बहुत फास्ट होनी चाहिए। उस केस में सप्लायर जो आपके पास में है बहुत रिलायबल होने चाहिए। वो अगर जरा से भी गड़बड़ करते हैं तो आपका आगे आपकी सेल में लॉस हो सकता है, प्रोडक्शन डिसरप्शंस होते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे ऑर्डर देते हो तो हर बार पॉसिबल नहीं होता है सप्लायर के लिए
कि आप वो अपना जो प्लान्ड बल्क ऑर्डर्स जो उसके प्रोडक्शन में चल रहे हैं उनको होल्ड करके आपके लिए वो छोटा चंक निकाले। डिमांड फ्लक्चुएशंस होती हैं क्योंकि कस्टमर ने कभी ऑर्डर बहुत कम दिया, कभी बहुत ज्यादा दिया। सीजन है तो बहुत ज्यादा ऑर्डर आएंगे, सप्लायर पे लोड बढ़ेगा, आप पे लोड बढ़ेगा। सीजन नहीं है तो बहुत कम डिमांड आएगी, तो फिर बहुत कम ही ऑर्डर आते हैं, तो फिर क्या होगा, सप्लायर कहेगा आप तो ऑर्डर नहीं देते। ट्रांसपोर्टेशन की इशू है क्योंकि छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, तो इसके लिए गाड़ियों का अरेंज करना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसमें भी चैलेंजेस आ सकते हैं। और लिमिटेड इकोनॉमिक स्केल होता है, क्योंकि आपने बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स में काम करना है, इसलिए जो स्केल है वो बहुत कम रहता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेबल में दे दिया सप्लायर रिलायबिलिटी, उसकी डिटेल्स रखी हुई है, पढ़ लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने ये इंटरव्यू में आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि जीआईटी का जो मेथड है वो सप्लाई चेन में पहली बात इन्वेंट्री को रिड्यूस करने में और एफिशिएंसी बढ़ाने में यूज होता है। इट्स लाइक ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, यू ओनली ऑर्डर व्हाट यू नीड व्हेन यू नीड। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका यही काम होता है, इतना कम वेस्ट होगा आपका, इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये ओवरऑल जीआईटी का मेथड है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, योर सप्लाई चेन कोच द अलाइनमेंटर के नाम से ये चैनल हर जगह पे है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो आपको सीखना है, समझना है, तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक है तो जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं यहाँ पे इंड स्क्रीन में कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ आपके सीखने के लिए, आप जरूर दें। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय बाय।